ये कहानी एक स्पोर्ट्स टीचर देविका की है, जिसकी जिंदगी एक भयानक घटना के बाद पूरी तरह बदल जाती है। कहानी की शुरुआत में देविका आईने के सामने खड़ी होती है और बेहद परेशान दिखती है। उसके शरीर पर चोट के निशान होते हैं और वो पिछली रात हुई किसी अनजानी घटना को समझने की कोशिश कर रही होती है। उसका पति सुजीत एक अस्पताल में कंपाउंडर है। दोनों की शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मेडिकल कारणों से वे अब तक माता पिता नहीं बन पाए थे। देविका एक स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर है। एक दिन स्कूल में वॉचमैन उससे कहता है कि वो पिछली शाम बहुत घबराई हुई लग रही थी। देविका अपना खोया हुआ ईयरिंग ढूंढती है, जो वहीं मिल जाता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और पता चलता है कि देविका अचानक प्रेग्नेंट हो जाती है। ये खबर सुनकर उसकी दोस्त गीता खुश होती है, लेकिन देविका अंदर से टूटी हुई होती है, क्योंकि वो जानती है कि ये गर्भ सामान्य परिस्थितियों में नहीं ठहरा। देविका सच्चाई जानने की कोशिश शुरू करती है। उसे शक होता है कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि उसके कुछ स्टूडेंट्स ने ही उसके साथ अपराध किया था। असल में कुछ महीने पहले स्कूल के स्पोर्ट्स क्लब में कुछ लड़के लुके हुए थे। देविका ने उन्हें वहां से जाने को कहा, लेकिन उन्होंने उसे ड्रग्स मिली टॉफी खिला दी। बेहोश होने के बाद उन लड़कों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बना लिया। इसी घटना के कारण देविका प्रेग्नेंट हुई थी। जब देविका ये सच्चाई अपने पति सुजीत को बताती है, तो वो उसका पूरा साथ देने के बजाय समाज और बदनामी की चिंता करने लगता है। उसका दोस्त केविन भी देविका पर ही आरोप लगाता है और अबॉर्शन कराने की सलाह देता है। इससे देविका और टूट जाती है। अंततः वो सुजीत को छोड़कर अपनी मां के घर चली जाती है। उसकी सास कल्याणी, जो एक मजबूत और सिद्धांतों वाली महिला है, देविका का समर्थन करती है और उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ने की हिम्मत देती है। कल्याणी की मदद से देविका को पता चलता है कि मुख्य आरोपी नवीन कोची में है। देविका उससे दोस्ती का नाटक करती है और उसे एक लॉज में मिलने बुलाती है। वहां नवीन अपने दोस्तों के साथ मिलकर देविका को फिर से डराने की कोशिश करता है और वीडियो वायरल करने की धमकी देता है। लेकिन इस बार देविका कमजोर नहीं होती। अपने गुरु से सीखी मार्शल आर्ट और हिम्मत के दम पर वो उन सभी पर हमला करती है। पुलिस की मदद से बाकी अपराधी पकड़े जाते हैं और नवीन की वहीं मौत हो जाती है। कहानी के अंत में सुजीत देविका से माफी मांगता है, लेकिन देविका साफ कह देती है कि वो अब अकेले अपनी जिंदगी जीना चाहती है। वो ये भी बताती है कि उसने अपने बच्चे का अबॉर्शन नहीं कराया, क्योंकि अब वही बच्चा उसकी ताकत और आगे बढ़ने की वजह है। इसी संदेश के साथ ये कहानी खत्म होती है।